अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे निहायत अहम, गहरे और दिलों को झकझोर देने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे इस्लाम की रूह कहा जाता है, और वो है तकवा। तकवा कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी कैफियत है जो जब इंसान के दिल में उतर जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। तकवा का मतलब सिर्फ अल्लाह से डरना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि इंसान हर पल, हर घड़ी, हर सांस में ये महसूस करे कि उसका रब उसे देख रहा है, उसकी हर बात सुन रहा है, उसके दिल के हर राज, हर ख्याल, हर इरादे से वाकिफ है। जब ये एहसास इंसान के दिल में मजबूती के साथ बैठ जाता है तो उसका हर अमल अपने आप बदलने लगता है। वो अकेले में भी गुनाह करने से डरता है, वो भीड़ में भी सच्चाई का साथ देता है, वो अपने रब की नाराज़गी से बचने के लिए हर उस चीज़ से दूर भागता है जो उसे गलत लगती है। वो अपने लफ्ज़ों को तौल कर बोलता है, वो अपने गुस्से को काबू में रखता है, वो अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करता है और हर उस काम की तरफ बढ़ता है जो अल्लाह को पसंद हो। यही असल तकवा है और यही वो चीज़ है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। कुरान करीम में बार बार अल्लाह ताला ने तकवा वालों का जिक्र किया है, उनकी फजीलत बयान की है और साफ तौर पर यह फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वही है जिसके दिल में सबसे ज़्यादा तकवा है। इससे हमें ये समझ में आता है कि इंसान की असली कीमत उसके माल दौलत, उसके कपड़ों, उसकी शक्ल, उसकी ज़ात या उसके ओहदे से नहीं बल्कि उसके दिल के तकवा से होती है। अगर दिल में तकवा है तो इंसान कामयाब है, और अगर दिल खाली है तो इंसान सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही बनाना चाहिए कि हम अपने दिल को तकवा से भरें और इसे हर हाल में ज़िंदा रखें, और अपने दिल की हर हालत को अल्लाह की याद से जोड़ दें, और अपने हर फैसले को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाएं, और अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाएं कि कहीं इसमें अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि इस नेमत को कैसे हासिल किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ है अल्लाह की सही पहचान। जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है, उसकी कुदरत को देखता है, उसकी रहमत को महसूस करता है, उसकी पकड़ से डरता है और उसकी मोहब्बत को अपने दिल में बसा लेता है, तो उसका दिल खुद ब खुद उसकी तरफ झुक जाता है और वो उसकी नाफरमानी से बचने लगता है और उसका ईमान मजबूत होने लगता है। दूसरी चीज़ है कुरान की तिलावत और उस पर गहराई से गौर करना, क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए उतारा गया है। ये दिलों को जिंदा करता है, ये इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, ये सही और गलत में फ़र्क करना सिखाता है और इंसान को सीधे रास्ते पर चलने की ताकत देता है। तीसरी चीज़ है नमाज की पाबंदी, क्योंकि नमाज इंसान और उसके रब के बीच का सबसे मजबूत रिश्ता है। जब इंसान दिन में 5 बार अपने रब के सामने खड़ा होता है तो उसका दिल नर्म होता है, उसका ईमान मजबूत होता है और उसके अंदर तकवा पैदा होता है और वो हर बुराई से दूर होने लगता है। चौथी चीज़ है नेक लोगों की संगत, क्योंकि इंसान अपने माहौल से बहुत ज़्यादा असर लेता है। अगर वो अच्छे और नेक लोगों के साथ रहेगा तो उसका दिल जिंदा रहेगा, उसका ईमान मजबूत होगा और उसका तकवा बढ़ेगा। लेकिन अगर वो बुरे लोगों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे उसका दिल सख्त हो जाएगा और वो गुनाहों में डूबता चला जाएगा। पांचवी चीज़ है अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने नफ्स के साथ होती है। वो हर उस चीज़ को छोड़ दे जो अल्लाह को नापसंद हो, चाहे उसका दिल उसे कितना ही क्यों ना चाहता हो। यही असली सब्र है और यही असल तकवा है और इसी में असली कामयाबी छुपी हुई है। छठी चीज़ है तौबा और इस्तगफार, क्योंकि इंसान से गलती होना उसकी फितरत है, लेकिन कामयाब वही है जो हर बार गिरने के बाद उठे और अपने रब की तरफ लौट आए, उससे माफ़ी मांगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे और अपने दिल को साफ करता रहे। तकवा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ऐसे लोगों के लिए हर मुश्किल में आसानी पैदा कर देता है, उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, उन्हें ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं होता, उनके दिलों को सुकून देता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है और सबसे बढ़कर उन्हें अपनी ख़ास रहमत से नवाजता है और आखिरत में उन्हें जन्नत की हमेशा रहने वाली खुशी अता करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें,
اپنے دل کو زندہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا تقوی نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھے، ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہماری آخرت کو آسان بنائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔